20 जुलाई से 11 अगस्त तक 23 दिनों तक संसद चली। लोकसभा और राज्यसभा की स्थितियाँ ये थी कि पूरे समय कभी मणिपुर का मुद्दा तो कभी दिल्ली का मुद्दा हावी रहा। इन सब के बीच एक मामला और आया था, वो था अविश्वास प्रस्ताव का। मैं हूँ बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। विपक्ष ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और अविश्वास प्रस्ताव पर 8, 9 और 10 अगस्त को लंबी बहस चली, 3 दिन, और अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कही। लेकिन जब मतदान का समय आया तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बहरहाल विपक्ष को भी मालूम था कि चूंकि नंबर्स उनके पास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो ही नहीं सकता था। तो लेकिन जो राजनीति जो कुछ भी होनी थी, जो कुछ पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो पूरे 23 दिन तक नजर आई। और इस दौरान पूरे देश में एक जो माहौल था मणिपुर को लेकर के, वो गर्म रहा। संसद के अंतिम 2-3 दिनों में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हुई, और वो ये था कि जैसे संसद जब शुरुआत हुई तो पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने जो मोर्चा खोला था, और उसमें उन्होंने जो बातें उठाई थी वो टेबल पे भी चढ़ गए थे, जैसा कि आरोप है सरकार का। तो उसके बाद उनको टिल देन एंड, मतलब सदन की कार्रवाई चलते तक, यानी 11 अगस्त तक उनको निलंबित कर दिया था पूरे सदन की कार्रवाई के दौरान के लिए। लेकिन यहीं से मामला नहीं शांत हुआ। इसके बाद भी जो है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे लोग लगातार सरकार पर हमला बोलते रहे। और इसका भी अंत यह हुआ कि आखिरकार स्पीकर ने लास्ट में सुशील कुमार रिंकू जो कि लोकसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी से, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसके अलावा राघव चड्ढा और अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और राघव चड्ढा राज्यसभा के सदस्य हैं, इन दोनों को भी संसद से निलंबित कर दिया गया। एक बहुत बड़ी घटना है। आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा में से कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगी है। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कहा कि जितने भी नियम कायदे बनाए गए हैं, अनुशासन की बात की जाती है, वो सिर्फ विपक्षी सांसद हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का या शिवसेना XYZ किसी का। लेकिन जब मामला आता है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, तब स्पीकर उस पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने नारायण राणे का हवाला दिया। नारायण राणे जो कि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने संसद में कल ही ये कहा था, किसी को संबोधित करते हुए, अरविंद सावंत महाराष्ट्र के सांसद हैं, उन पर कहा था बैठ जा, चुप बैठ, तेरी औकात नहीं है। जो भी बातें वहाँ पर संसद में देखी गई, उसको लेकर के तमाम विपक्षियों ने मोर्चा खोला और उनका कहा कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का कहना था कि इसमें विपक्ष को मोशन लाना चाहिए था, तब उस पर सरकार कार्रवाई करती। सवाल ये उठता है कि जब कार्रवाई करने की बात आती है संजय सिंह पर, जब कार्रवाई करने की बात आती है अधीर रंजन चौधरी पर, जब कार्रवाई करने की बात आती है राघव चड्ढा पर, तब तो मोशन की जरूरत नहीं पड़ती और स्पीकर तत्काल आनंद फानन में निर्णय लेकर के सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन जब बात उनके मंत्रियों की आती है, जब बात भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की आती है, जो कि विपक्षी नेताओं के जब उनके भाषण होते रहते, तब उसमें बीच बीच में वो लोग कमेंट्स करते रहे हैं, जो कि साफ साफ टीवी पर नज़र भी आया है कि ईडी भिजवा देंगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इस टाइप की बातें। उस पर स्पीकर कार्रवाई क्यों नहीं करता, ये बहुत बड़ा सवाल है, जो कि आज पूरे देश की जनता भी देख रही है। और विपक्ष इस मामले को मुद्दा बनाकर लगातार सरकार पर हमलावर भी हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिरी दिनों में संसद में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, भारी गहमा गहमी रही। और इस दौरान जो निलंबन का जो मामला था, सरकार ने ऐसा लगता है कि जानबूझकर टारगेटेड प्रोग्राम करते हुए जो विपक्ष के अच्छे वक्ता रहे हैं या जो ज़्यादा बोलते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट पे लिया और उनको सस्पेंड कर दिया। क्या लोकतंत्र में ये सब जायज़ है? ये सब सही है? भले ही सत्ता पक्ष आज ये कहे कि पहले भी ऐसा होता रहा है, पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने वैसा किया है, लेकिन अगर किसी ने पहले गलत किया है तो आज हम उस परंपरा को निर्वहन करें, उस परंपरा का, ये भी अच्छी बात नहीं है। बहरहाल 23 दिन की संसद चलने के बाद किसको क्या मिला ये तो सभी जानते हैं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन जो मेन मुद्दा था उसमें मणिपुर का मुद्दा पूरे दौरान छाया रहा। और प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कहा कि गृह मंत्री इस देश के अमित शाह जो कि मणिपुर में दौरा तक करके आ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्शन के नाम पर एक भी स्टेप नहीं उठाया। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने गृह मंत्री पर उठाई। और आखिरी में जबकि प्रधानमंत्री मोदी पर बात उन्होंने ये उठाई थी पूरे विपक्ष ने कि वो मणिपुर के मामले में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। एक आरोप खड़गे जी के भाषण के दौरान भी जब उनका माइक बंद कर दिया था, विपक्ष का एक आरोप ये भी है कि कार्रवाई के दौरान
जितने भी नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे आम आदमी पार्टी के, जब वो लोग बात करते थे तो अक्सर उनके माइक को बंद कर दिया जाता था। जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी ये घटना हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारी बातें अभी अधूरी रह गई हैं। अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा 2024 के चुनाव भी सामने हैं। उसके हिसाब से ये जो संसद का कार्यकाल था, ये जो संसद की कार्रवाई थी 23 दिन की, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन अभी मणिपुर, दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया मणिपुर के मामले में। तो मणिपुर और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण मामला, और तीसरा अविश्वास प्रस्ताव का, इस पे कार्रवाई तो चली ही नहीं। सत्ता पक्ष ने इस बीच अपने कुछ बिल्स पार कसने वाला जो मामला था, जो दिल्ली सरकार को लेकर के था, दिल्ली सरकार द्वारा जो नियुक्तियां की जानी थी या की जा सकती हैं, जिनके ट्रांसफ़र, उसको लेकर के जो मामला था, उससे संबंधित विधेयक को सत्ता पक्ष ने जरूर पारित करा लिया है। लेकिन जो बहुत सारे देश के जो ज्वलंत मुद्दे थे वो यथावत रह गए, और ये बड़ा चिंता की बात है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमारी खबर कैसे लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें, और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।